नमस्कार। इस वीडियो में हम इस बात को कवर कर रहे हैं कि पति पत्नी का एक जोड़ा जब वो जोड़ा बन जाता है, फिर ये हम आशा रखते हैं कि वो सदा सुखी रहे, वो एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखे और वो एक दूसरे का सम्मान करे और एक लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाए। क्योंकि जब हम विवाह करने जाते हैं तो कुंडली का मिलान करते हैं और मिलान करके जो है ये पूछते हैं कि पंडित जी कुंडली मिली या नहीं। तो यदि पंडित जी ने कहा कि कुंडली मिल गई है तो ये प्रश्न हो सकता है या ये आशा रहती है कि इन दोनों का जीवन सामंजस्य में रहेगा, ये लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, इनमें तलाक योग तो नहीं है कि ये लड़ झगड़ के अलग हो जाएंगे। दूसरी बात जो रहती है कि चूंकि शादी संतति के लिए की जाती है तो इस शादी के बाद जो है संतान प्राप्ति होगी कि नहीं। और तीसरी एक और बड़ी बात रहती है कि वैधव्य योग तो नहीं है, अर्थात ऐसा तो नहीं है कि समय के पहले एक दूसरे का साथ छोड़ दे और मृत्यु का ग्रास बन जाए। तो इसी बात पे ये वीडियो फोकस है कि पति पत्नी का लंबा साथ या वो कब तक रहेगा और लंबा साथ रहेगा कि नहीं। और इसके बाद जैसे एक भारत में आम धारणा रहती है कि वो स्त्री जो है सौहाग्यवती ही मृत्यु को प्राप्त हुई, अर्थात पत्नी की ये इच्छा रहती है कि मैं पति के रहते हुए पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। और लेकिन वो अपने पति के दीर्घायु के लिए जो है व्रत उपवास भी रखती है, जैसे करवा चौथ भी रखती है और बहुत सारे व्रत उपवास है। और पति भी ये चाहता है कि ये पत्नी मुझे लंबे समय तक जो है मुझे प्रेम करे, मेरी सेवा करे, मेरा जीवन में कंधे से कंधा मिला के साथ दे। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वो एक दूसरे को वचन भी देते हैं, प्रॉमिस करते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है और दोनों की जिम्मेवारी रहती है उसका खर्चा उठाने के लिए। तो जब हम कुंडली में कूटों का मिलान करते हैं तो उन कूटों के मिलान से हम ये जान जाते हैं कि पति या पत्नी में से कौन पहले इस मृतलोक को छोड़ देगा। तो इस बात पर फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें लड़की के नक्षत्र से, लड़की के जन्म नक्षत्र से लड़के का जन्म नक्षत्र गिनना चाहिए। जिस नंबर पर जन्म नक्षत्र आए, लड़की की नक्षत्र से लड़के का नक्षत्र आए, उस नंबर में 7 का गुणा करना चाहिए और 28 का भाग देना चाहिए। जो शेष बचे उसको नोट कर लेना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर हमको लड़के के जन्म नक्षत्र से लड़की के जन्म नक्षत्र तक गिनना चाहिए। जो संख्या आए उसमें 7 का गुणा कर 28 का भाग दे दे और जो शेष बचे उसको नोट कर ले। अब ये दोनों नंबर के शेष देखना है। जिसका शेष कम होगा वो पहले मृत्यु को प्राप्त होगा। तो अब हम ये जान जाएंगे कि जिस लड़की की हम शादी कर रहे हैं ये सौभाग्यवती मृत्यु को प्राप्त होगी या विधवा होकर वैधव होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। तो इससे इस बात का पता चल जाता है। यदि जो शेष है बिल्कुल आसपास रहे कि एक शेष उसका है, 2 शेष उसका है, तो शेष समान या लगभग एक सा हो तो फिर आसपास ही मृत्यु होती है। पता चलता है उसी माह में दोनों खत्म हो गए या उसी वर्ष में दोनों खत्म हो गए। तो इस वीडियो से इस बात का हम पता जो है कूट मिलान से लगा सकते हैं। जनरली कूट मिलान लोग 8 और चीज़ों से करते हैं, लेकिन जो डिटेल कूट मिलान जो है 20 चीज़ों से करना चाहिए। नमस्कार।